सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग एनिमे के साथ। एंड लिटरली गाइस, आज की जो स्टोरी है सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं चाहता तो आपको इस एनिमे का इंट्रो वगैरह दे सकता था, बट मैं इंट्रो देकर इस एनिमे का मजा खराब नहीं करना चाहता। एंड आप प्लीज इस एनिमे को 5 to 10 मिनट वॉच करिए, एंड फिर आप चाहकर भी इस एनिमे को क्विट नहीं कर पाएंगे। खैर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी एनिमे को स्टार्ट करते हैं। एनिमे के पहले सीन में हम एक लड़की और लड़की को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके लेटे हुए थे, जहाँ पर लड़का कहता है मैंने आज अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। इसके बाद वो लड़का अपने दोस्त के घर जाता है, जहाँ वो अपने दोस्त को सारी बात बताता है। साथ ही जो उसने आज किया उससे वो काफी खुश था। इसके बाद उसका दोस्त कहता है पर तुम तो किसी और लड़की को पसंद करते थे, तो ये नई लड़की कौन है और ये सब अचानक कैसे हो गया। अब हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नात्सुआ अपने दोस्तों के साथ स्कूल में बैठा बात कर रहा था। तभी उनके पास उनकी एक मैम आती है, क्योंकि मैम काफी ज्यादा प्यारी थी, जिसके कारण नात्सुआ का एक दोस्त मैम से पूछ लेता है मैम क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हो। पर वो कहती है मुझे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एंड इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती हैं। पर जाने से पहले वो नात्सुआ से कहती हैं नात्सुआ तुम भी इन गंधेड़े बच्चों के चक्कर में पड़ के खराब मत हो जाना। ये देखकर वो लड़के भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैम नात्सुआ को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुआ और उसके दोस्त एक पार्टी में जाते हैं, जहां उनके साथ कुछ लड़कियां भी थीं, जहां वो लड़कियां अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। खैर, वो उन लोगों को अपना नाम रुई ताचिवाना बताती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे कहती है तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी इतना चुपचाप नहीं रहना चाहिए, थोड़ा तो चिल करो यार। अगले सीन में हम देखते हैं रुई बाहर ड्रिंक लेने के लिए आती है, जहाँ नात्सुआ उसे पूछता है तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि पार्टी में तुम्हारा मुंह बिल्कुल उतरा हुआ था और तुम कुछ बोल भी नहीं रही थी। रुई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मैं ऐसी ही हूँ, मैं बिल्कुल भी सोशल नहीं हूँ। नात्सुआ कहता है हाँ मैं भी अपने स्कूल टाइम में ऐसा ही था और अब सारी चीजें बदल चुकी हैं, मैंने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया है एंड अब मैं सभी से बात भी करता हूँ। इसके बाद रुई नात्सुआ से पूछती है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम है। नात्सुआ कहता है पर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो। रुई कहती है तुम मुझे सीधे बताओ चलोगे या नहीं। एंड इसके बाद नात्सुआ भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को रुई के घर पर देखते हैं। रुई कहती है मैं इस समय अपने घर पर अकेली रहती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अक्सर काम की वजह से बाहर रहते हैं। पर नात्सुआ को रुई के घर पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी रुई कहती है नात्सुआ क्या तुम मेरे साथ वो सब करोगे। एंड ये सुनकर नात्सुआ लिटरली और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। रुई कहती है अगर तुम चाहो तो मना कर सकते हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नात्सुआ कहता है तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो, मतलब तुम कुछ भी पके जा रही हो। रुई कहती है दरअसल मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मैं भी एक बार इस प्रोसेस को फील करना चाहती हूँ। नात्सुआ मन में सोचता है मैं ये सब इस लड़की के साथ कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अपनी मैम को पसंद करता हूँ ना। पर एक लड़का भी अपने आप को कहाँ तक कंट्रोल कर सकता है। एंड इसके बाद इन दोनों के बीच बहुत सब होना शुरू हो जाता है। अगले सीन में जब इनका ये सब मामला निपट जाता है, तब नात्सुआ रुई से पूछता है वैसे कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। रुई कहती है कुछ खास नहीं था, मैंने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एनीवेज जो भी हमारे बीच हुआ वो तुम भूल जाओ, और आज के बाद हम दोनों कभी भी एक दूसरे को दोबारा मिले तो हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स होंगे। हम यहाँ से प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ नात्सुआ अपने दोस्त को ये सारी बातें बताते हुए काफी ज्यादा उदास हो रहा था। वो कहता है यार मैंने ये सब कुछ ठीक नहीं किया, मैम के होते हुए मैं ये सब उस लड़की के साथ कैसे कर सकता हूँ। अगले सीन में हम नात्सुआ और उसकी मैम को छत पर देखते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जहाँ नात्सुआ अपनी मैम को थोड़ा उदास देखकर उनसे कहता है मैम आपके साथ कुछ हुआ है क्या, आप इतनी ज्यादा उदास क्यों हो, अगर आप चाहो तो मैं आपकी सारी बातें सुन सकता हूँ। ये सुनकर उसकी मैम हंसने लगती हैं। वो कहती है ये कैसा तरीका है नात्सुआ किसी लड़की को इम्प्रेस करने का, क्या तुम इसी तरह से लड़कियों को इम्प्रेस करते हो। खैर इनसे अच्छे भी तरीके हैं जिन्हें तुम ट्राई कर सकते हो। वैसे नात्सुआ मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ कुछ बच्चों में है जो तुम्हारी तरह अच्छे होते हैं। एंड देन वो हंसते हुए कहती है देखो नात्सुआ सीरियस मत हो जरा, मैं बस मजाक कर रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जब लंच ब्रेक में बच्चे खेलने जा रहे थे, तब वो नात्सुआ से खेलने चलने के लिए कहते हैं, पर नात्सुआ उन्हें मना कर देता है, क्योंकि नात्सुआ के दिमाग में उसकी मैम को लेकर कुछ तो प्रॉब्लम चल रही थी। एंड देन वो अगेन छत पर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी मैम रो रही थी। नात्सुआ उनके पास जाकर उनसे पूछता है आपके साथ आखिर क्या हुआ है, आप मुझे बता सकती हो। वो कहती है नात्सुआ मैं तुम्हारी मैम हूँ, तुम मुझे रोते हुए नहीं देख सकते, ये मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग है। खैर वो नात्सुआ को बताती हैं कि कल उन्होंने कोई ड्रामा देख लिया था जो काफी ज्यादा इमोशनल था, एंड उसी को लेकर वो थोड़ी इमोशनल हो गई। पर नात्सुआ को इस पर यकीन नहीं होता।
वो कहता है प्लीज मैम मुझे सच बताइए, आपके साथ कुछ तो चल रहा है पर आप मुझे सच नहीं बता रही। उसकी मैम कहती है नात्सुआ तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छे लड़के हो, पर तुम समझने की कोशिश करो, हम बड़े लोगों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं जो हम बच्चों को नहीं बता सकते। नात्सुआ कहता है प्लीज मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं आपको कैसे समझाऊं। अगले सीन में हम देखते हैं जब नात्सुआ अपने रूम में लेटा होता है तभी उसके पास उसके डेड आ जाते हैं। नात्सुआ के डेड नात्सुआ से कहते हैं नात्सुआ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नात्सुआ कहता है हाँ बोलिए, दरअसल मैं ना दूसरी शादी करना चाहता हूँ। पर नात्सुआ इस पर कोई खास रिएक्ट नहीं करता और वो कहता है हाँ मोम को गुजरे हुए लगभग 10 साल हो गए हैं और आपको भी अब किसी के साथ की जरूरत है, मैं आपके इस फैसले से खुश हूँ। नात्सुआ के डेड कहते हैं बोना बेटा तुम्हारी मम्मी अभी आने वाली है इस घर पे। नात्सुआ कहता है क्या इतनी भी जल्दी क्या थी। तभी रिंग बजती है एंड वो लोग समझ जाते हैं कि शायद वो आ गई। इसके बाद हम नात्सुआ की नई मदर को देख पाते हैं एंड वो इन दोनों को अपनी बेटियों से मिलाती हैं। एंड जब नात्सुआ उन्हें देखता है तो वो लिटरली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उनमें से एक लड़की वो थी जिसके साथ कुछ समय पहले नात्सुआ ने गेम बजाया था एंड दूसरी लड़की उसकी खुद की मैम थी जिन्हें वो पसंद करता है। इसके बाद हम इन सभी को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर नात्सुआ की मैम उसे अपनी छोटी बहन रुई से मिलाती हैं। वो कहती है रुई बहुत ही ज्यादा भोली और सीधी साधी लड़की है तो तुम्हें अपनी बहन का आगे से ख्याल रखना होगा। एंड ये दोनों एक दूसरे को बड़ी अजीब तरह से देख रहे थे, जिस पर नात्सुआ की मैम कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, जिस पर रुई कहती है नहीं हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। एंड इसके बाद इन सभी के बीच काफी ज्यादा बातें होती हैं। देन नात्सुआ वहाँ से उठकर बाथरूम की ओर चला जाता है। उसके पीछे से रुई आ जाती है जो नात्सुआ से पूछती है क्या तुम्हें ये सब पहले से ही पता था। नात्सुआ कहता है नहीं नहीं मुझे खुद ही ये सब कुछ आज ही पता लगा। रुई कहती है मेरी मॉम तुम्हारे डेड से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारे किए गए कामों की वजह से हमारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप में कोई फर्क पड़े, तो प्लीज मेरी मॉम को कोई भी प्रॉब्लम मत देना। खैर इसके बाद रुई और उसकी मॉम वगैरह वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुआ ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताता है जहाँ पर वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है मतलब जिसका तुमने गेम बजाया वो अब तुम्हारी बहन है। नात्सुआ सच में अब तुम्हारे लिए चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। नात्सुआ अपने दोस्त से पूछता है कि अब वो क्या कर सकता है। नात्सुआ का दोस्त कहता है समय के हिसाब से यार सब कुछ ठीक हो जाता है तो तुम्हारे साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले कुछ दिनों बाद नात्सुआ और उसकी नई फैमिली एक नए घर में शिफ्ट कर जाती है जहाँ नात्सुआ की मैम उससे कहती है मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अब से मेरे पास एक छोटा भाई भी होगा। और हाँ नात्सुआ तुम आज से मुझे मैम नहीं कहोगे, अब से मैं तुम्हारी बहन हूँ तो हम दोनों एक दूसरे को नाम लेकर बुला सकते हैं, तो आज से तुम मुझे हीना कहकर बुला सकते हो। इसके बाद नात्सुआ को रुई मिलती है जो उससे कहती है नात्सुआ देखो जिस तरह से तुम्हारा बिहेवियर है इससे सभी को पता लग जाएगा कि हम दोनों के बीच पहले कुछ हो चुका है, तो प्लीज चीजें ठीक करो। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुआ हॉल में बैठा होता है जहाँ सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी हॉल में हीना नहाकर आ जाती है जो बिल्कुल बिना कपड़ों में थी, जिसे देखकर नात्सुआ तो मतलब बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। दरअसल हीना भूल गई थी कि अब से उसके घर में 2 आदमी भी रहते हैं। खैर इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तभी नात्सुआ देखता है कि हीना हॉल में ही सो रही है। तभी नात्सुआ हीना को उठाने लगता है पर हीना उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ऐसे मौके को देखकर नात्सुआ के दिमाग में बहुत ही गंदे गंदे थॉट आने लगते हैं। वो सोचता है क्या हीना के साथ कुछ गलत काम कर लिए जाए क्योंकि कोई देख भी नहीं रहा है। एंड जैसे ही वो हीना को किस करने जाता है तभी पीछे से रुई आ जाती है, पर रुई नात्सुआ से कुछ कहती नहीं है। वो हीना का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में खींचकर ले जाने लगती है। नात्सुआ कहता है रुई ऐसे तो हीना को प्रॉब्लम होगी। रुई कहती है नहीं नहीं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जो रुई थी ना उसके मन में नात्सुआ के लिए थोड़ा शक बैठ गया था। एंड वो कहती है इसमें सारी गलती हीना की है, वो कहीं भी ड्रिंक करके सो जाती है जिसका तुम अभी फायदा उठाने वाले थे। अगले दिन जब नात्सुआ अपनी क्लास में होता है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं हमारे स्कूल में किसी नई लड़की का ट्रांसफर हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रुई होती है। नात्सुआ रुई को देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान था। रुई नात्सुआ को देख उसके पास आती है और उसे कहती है वो कहती है मैं ना तुम्हारा लंच बॉक्स लेकर आई हूँ। तभी नात्सुआ रुई का मुंह बंद कर देता है और उसका हाथ पकड़कर नीचे ले आता है। एंड नात्सुआ पूछता है तुम्हारे यहाँ अचानक ट्रांसफर कैसे हुआ और तुमने इससे पहले मुझे बताया क्यों नहीं।
रुई कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो ना। नात्सुआ कहता है देखो रुई, हमारा पहले एक रिलेशनशिप था और अब हम लोग सिबलिंग्स हैं, और हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में स्कूल में किसी को पता लगा तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। रुई कहती है हाँ मुझे पता है, और वैसे भी मैं किसी को कुछ बताने वाली नहीं थी। रुई कहती है क्या तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुमसे स्कूल में बात ना करूं? तो ठीक है, अब मैं तुमसे स्कूल में भी बात नहीं करूंगी। एंड इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसके दोस्त आकर उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम दोनों के बीच पक्का कुछ तो हुआ है, और पार्टी में भी तुम दोनों गायब थे, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नात्सुआ को उसकी मैम हिना मिलती हैं। नात्सुआ उनसे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं आपको सुबह गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाया। हिना कहती है मैंने रुई को तुम्हें उठाने के लिए भेजा था, पर शायद उसने तुम्हें उठाया ही नहीं। खैर हिना उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती है तुम्हारे बाल ना काफी अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये काफी पसंद है। देन नात्सुआ बोलता है मैम आपने किसी को बताया तो नहीं, हम दोनों सिबलिंग्स बन चुके हैं, हमें स्कूल में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हिना कहती है नहीं नात्सुआ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, तुम चिंता मत करो, मुझे भी पता है इस वजह से हमारे स्कूल में हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस पर हिना काफी साई फील करती है और कहती है कहीं कल रात मैंने तुम्हें ड्रिंक करके किस तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैं ड्रिंक करने के बाद अक्सर ऐसा कर देती हूँ। नात्सुआ कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में नात्सुआ रुई के पास जाकर उसे पूछता है क्या तुमने लंच कर लिया? रुई कहती है हाँ, पर तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? नात्सुआ कहता है हम लोग दुश्मन नहीं, हम लोग बात कर सकते हैं। खैर वो उसे पूछता है क्या तुमने अभी तक अपने दोस्त वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि सुबह तुम्हारे पास काफी ज्यादा लोग थे और अब कोई नहीं है। एंड ये सुनकर रुई थोड़ा अजीब सा फेस बना लेती है। एंड हमें पता लगता है जितने भी बच्चे सुबह रुई से दोस्ती करने आए थे, रुई उनसे बहुत ही रूड बिहेव कर रही थी। एंड वो सभी बच्चे रुई से उसके बारे में एंड उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे, पर रुई उन सभी का बहुत ही ज्यादा रूड रिप्लाई कर रही थी। इस वजह से वो किसी से दोस्ती नहीं कर पाई। खैर इसके बाद जो रुई होती है वो नात्सुआ के बाल ठीक करने लगती है। एंड इसे नात्सुआ भी समझ जाता है जो रुई है ना वो बहुत ही प्राइवेट टाइप की लड़की है और वो बिल्कुल भी सोशल नहीं है। नात्सुआ के बाल ठीक करने के बाद नात्सुआ रुई को थैंक्स करता है। एंड नात्सुआ कैसे भी करके रुई की मदद करना चाहता था। नात्सुआ कहता है तो ठीक है रुई, अब तुम मुझसे एक स्ट्रेंजर की तरह बात करोगी ताकि तुम्हें बात करना आ जाए। बेसिकली नात्सुआ रुई की यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला था ताकि वो लोगों से बात कर पाए और उनसे दोस्ती कर पाए। एंड इसके बाद नात्सुआ रुई से एकदम एक लड़की की तरह बात करने लगता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात करते करते लड़ने लगते हैं, जिससे पूरे क्लास का ध्यान इन दोनों के ऊपर आ जाता है, जिसे सभी लोग सोचने लगते हैं कि नात्सुआ ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है जैसे कि वो एक लड़की हो और ये दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं। एंड जब इन दोनों की लड़ाई खत्म होती है तब वो देखते हैं कि पूरा क्लास इनकी ओर देख रहा है, जिससे ये दोनों बहुत ज्यादा शाय फील करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है अरे वाह नात्सुआ, तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो। एंड इतना कहकर वो सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी लड़कियां रुई के पास आकर उससे कहती हैं चलो रुई हम सभी लोग अब दोस्त बन जाते हैं। दरअसल हमें ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लग रहा था कि तुम एक रूड लड़की हो, पर अब मुझे पता लगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसके बाद वो सभी दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब नात्सुआ नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। एंड जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तब उसके अंदर रुई नहा रही थी। रुई कहती है नात्सुआ तुम अंदर आ जाओ, वैसे भी तुम मुझे एक बार ऐसा देख चुके हो और वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कुछ नया नहीं देख लोगे। एंड रुई नात्सुआ को उसकी स्कूल में मदद करने के लिए थैंक्स भी करती है। नात्सुआ कहता है हाँ ठीक है, वेल इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एंड अगेन रुई नात्सुआ से कहती है चलो अंदर आ जाओ। नात्सुआ कहता है प्लीज मैं अंदर नहीं आ सकता। रुई कहती है मैंने कहा ना तुम अंदर आ जाओ, जब इतना कुछ कर लिया तब शर्म नहीं लगी और अब शर्म लग रही है। एंड इसके बाद नात्सुआ भी मान जाता है और उसके साइड में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद रुई नात्सुआ को बताती है इस समय मेरी बहन हिना काफी परेशान रहती है क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो उसे अब काफी परेशान करता है। तो क्या नात्सुआ तुम्हें इस सब के बारे में पता था? नात्सुआ कहता है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि हिना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग एक साथ टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ इनके पेरेंट्स इन्हें बताते हैं हम दोनों आज बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को हमारी मैरिज के फॉर्म सबमिट करने हैं, तो हो सकता है हम लोग काफी लेट आए। एंड वो यहाँ सभी को ठीक से रहने के लिए कहते हैं। एंड अगले सीन में नात्सुआ अपनी क्लास में बेटा सोच रहा था ना जाने हिना कितना अच्छा खाना बनाती होगी। बेसिकली आज नात्सुआ हिना के हाथों का बना खाना खाने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुआ अपने घर होता है और वो वहाँ खाने को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। वो उसे देखकर हिना की तारीफ करने लगता है। वो कहता है आज तो मानो खाना ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट वगैरह का हो
ओवरऑल वो खाने की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। हिना कहती है नासुआ तारीफ करने के लिए थैंक्स, पर खाना मैंने नहीं बनाया। दरअसल मैंने ना इसमें सैलेड्स वगैरह ही बनाया है, बाकी सारा खाना जो तुम खा रहे हो, जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो, वो रुई ने बनाया है। एंड रुई भी काफी ज्यादा खुश थी कि उसके हाथों का बना खाना नासुआ को काफी पसंद आया। खैर खाना वाना खत्म करने के बाद रुई वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर हिना और नासुआ एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी नासुआ हिना से पूछता है हिना आपका आपके बॉयफ्रेंड से क्या हुआ था और आप ये सब मुझसे क्यों छुपा रही हो। हिना कहती है तुम्हें ये सब कुछ रुई ने बताया ना। खैर मैं इस सब के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती और तुम्हें ना मेरे बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई टेंशन हो तो मुझे बता सकते हो। नासुआ कहता है बोना मेरे बाल थोड़े कर्ली हैं और सुबह को उठकर इन्हें ठीक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरी बस यही प्रॉब्लम से ज्यादा कुछ नहीं। हिना कहती है नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ना कर्ली बालों में काफी ज्यादा क्यूट लगते हो और मेरे ना बाल काफी ज्यादा स्ट्रेट हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इनमें बिल्कुल भी बॉयलूम भी नहीं है, तुम इन्हें छूकर देख सकते हो। पर जैसे ही नासु उसके बालों को छूने वाला होता है, हिना अपने बालों को नासु के मुंह पर ही लगा देती है, जिससे नासु तो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। तभी वहाँ पर हिना गिरने वाली होती है, पर उससे पहले ही नासु उसे पकड़ लेता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं हिना के फोन पर एक कॉल आती है जो किसी सुहागीबारा नाम की बंदे की थी। नासु समझ जाता है कि ये कॉल डेफिनेटली उसके बॉयफ्रेंड की होगी। हिना नासुआ से कहती है मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ एंड हिना वहाँ से बाहर चली जाती है। नासुआ वहाँ बैठकर उसका इंतजार करता है और अब तक काफी देर हो चुकी थी। नासुआ वहाँ बैठा सोच रहा था क्या मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कहीं हिना के साथ कुछ हो तो नहीं गया। पर कुछ ही देर में हिना वहाँ पर वापस आ जाती है, पर हिना वहाँ पर काफी ज्यादा उदास थी। तब नासुआ उसे पूछता है आपके साथ क्या हुआ और आप इतनी उदास क्यों हो। हिना कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नासुआ हिना को पकड़कर कहता है आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि आपके साथ कुछ तो हुआ है, आप प्लीज मुझे बताइए, मुझे आपकी चिंता हो रही है। तभी इनकी रिंग बजती है एंड इन्हें लग रहा होता है कि यहाँ पर हिना का बॉयफ्रेंड आया होगा, जिसके कारण ये लोग डोर ओपन नहीं कर रहे थे। तभी यहाँ पर रुई आकर इनका डोर ओपन करती है जहाँ पर इनके पेरेंट्स थे। खैर इनके पेरेंट्स कहते हैं तुम लोग इतना ज्यादा क्यों टाइम लगा रहे थे डोर ओपन करने में। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने रूम में वापस चले जाते हैं। पर यहाँ पर रुई को नासुआ के ऊपर थोड़ा डाउट होने लगता है। वो सोचती है नासुआ मुझे छोड़कर मेरी बहन को इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं नासुआ का मन उसके क्लास में बिल्कुल नहीं लग रहा था एंड वो यही सोच रहा था कि कल रात हिना के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ क्या किया था कि वो इतना उदास हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं छुट्टी के बाद नासुआ अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त नासुआ के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि कल रात नासुआ के साथ कुछ तो हुआ है। उसका दोस्त उसे पूछता है नासुआ आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। पर नासुआ ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उसका दोस्त समझ जाता है कि नासुआ उसे कुछ बताना नहीं चाहता। उसका दोस्त उसे कहता है नासुआ तुम कुछ देर वेट करो, मेरी बस छुट्टी होने ही वाली है, जिसके बाद हम दोनों ही बैठकर बात करेंगे। एंड कुछ देर बाद हम देखते हैं नासुआ की दोस्त की छुट्टी हो जाती है। देन नासुआ का दोस्त उससे पूछता है नासुआ मुझे सच सच बताओ कल तुम्हारी और तुम्हारी मैम के बीच क्या हुआ था। तब नासुआ उसे बताता है कल हिना के बॉयफ्रेंड ने उसे बाहर बुलाया था, पर जब वो वापस घर लौटी तब वो काफी ज्यादा उदास थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम चल रही है, पर उसकी चिंता मुझे धीरे धीरे खाए जा रही है। और ये सुनकर उस कैफे का ओनर नासुआ से कहता है नासुआ तुम्हें वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हिना को पकड़ना है और जोरदार किस कर लेनी है, जिसके बाद हिना तुम्हारी हो जाएगी। पर वो कहते हैं ये अपनी खतरनाक एडवाइस अपने पास ही रखो। इसके बाद उसका दोस्त नासुआ से कहता है नासुआ मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। दरअसल ना तुम्हें उसके बॉयफ्रेंड से जेलसी हो रही है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे होते हुए हिना को कोई और लड़का टच करे, और साथ ही तुम उसके साथ वो सब भी नहीं कर पा रहे हो जो हिना का बॉयफ्रेंड उसके साथ कर रहा है। तभी नासुआ अपने दोस्त से कहता है क्या तुम भी किसी लड़की को पसंद करते हो। तभी उसका दोस्त कहता है हाँ यार कल यहाँ एक लड़की आई थी जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त थी, काश वो मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। उसे ना अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए बनी है। एंड इसके बाद ना वो दोनों बहुत ज्यादा नौटंकी करने लगते हैं एंड उस कैफे का ओनर भी काफी ज्यादा नौटंकी करने लगता है एंड ये तीनों वहाँ काफी एंजॉय करते हैं। अब शाम को वहाँ से आते वक्त ये दोनों बात करने लगते हैं कि आज काफी मजा आया। तभी नासुआ के दोस्त फोमियो से एक लड़की की ओर इशारा करके बताता है कुछ देर पहले वो जिस लड़की के कैफे में बात कर रहा था वो वही है। एंड जब नासुआ उस लड़की को देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हिना थी। अब शाम के वक्त जब हिना अपने रूम में थी तब नासुआ उसका दरवाजा खटखटाता है। हिना जाकर दरवाजा खोलती है। देन नासुआ उसे कहता है कि आपके पास 5 मिनट हैं। हिना कहती है हाँ मैं फ्री हूँ, तुम अंदर आ सकते हो।
हिना नासुआ को वहाँ बैठने के लिए कहती है, पर नासुआ किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। देन नासुआ उसे पूछ लेता है, हिना आप क्या किसी रिलेशनशिप में हो? आई मीन आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? ये सुनकर हिना भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है, नासुआ अचानक तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हिना कहती है, देखो नासुआ, अच्छा यही है कि तुम मेरी चीजों से दूर ही रहो, तुम्हें मेरी चीजों में कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। देन तभी नासुआ हिना को पकड़ कर उसे किस कर देता है। तभी हिना उसे अपने से दूर करती है और एक चाटा मार देती है, जिसके बाद हिना खुद ही उसे पकड़कर किस कर देती है। इसके बाद हिना नासुआ को बेड पर गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है एंड वो उसके करीब आने लगती है, पर वहाँ पर जो नासुआ होता है वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। तभी हिना कहती है, देखा नासुआ, तुम भले ही कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, पर अभी भी तुम एक बच्चे हो। तुमने भले ही मुझे किस कर दिया, पर ये सारी चीजें तुम्हारी समझ से बाहर हैं, तो आगे से तुम्हें मेरी चीजों में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी प्रॉब्लम्स मैं खुद ही देख लूंगी। एंड इसके बाद हिना नासुआ के ऊपर से उठ जाती है और नासुआ वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद हिना सोच रही होती है, आखिर मैंने ये क्या कर दिया? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं अपनी लाइफ में कर क्या रही हूँ? अगले दिन नासुआ के फादर सभी के पास भागते हुए आते हैं एंड वो सभी को बताते हैं कि नासुआ घर छोड़कर जा चुका है एंड उसने अपने पीछे एक लेटर भी छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि वो कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के अपने दोस्त के पास रहने के लिए जा रहा है। एंड इसे नासुआ के मोम और फादर को ये लगता है कि शायद नासुआ को ये बात पसंद नहीं है कि वो दोबारा शादी कर रहे हैं, पर आपको तो पता है कि बात कुछ और ही है। अगले सीन में हम नासुआ को फोमिया के घर पर देखते हैं, जहाँ पर फोमिया नासुआ से पूछता है, नासुआ क्या तुम्हें तुम्हारे घर से मैसेज वगैरह आया है? नासुआ बताता है, हाँ यार, मेरे घर से मेरे को सभी ने मैसेज किया है एंड सभी लोग पूछ रहे हैं मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। फोमिया पूछता है, नासुआ ये सब अचानक कैसे और क्यों हो गया? नासुआ कहता है, यार जो सब कुछ हो रहा है उसमें मेरी ही गलती है। फोमिया नासुआ से कहता है, नासुआ यार अगर तुम अपनी मैम पर अब ट्राई करने वाले नहीं हो तो क्या मैं उनके ऊपर ट्राई कर लूं? मतलब यार मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। सच में यार 2 साले हरामी बहुत होते हैं, बंदा कैसी भी सिचुएशन में हो हर जगह अपना ही फायदा देखते हैं। एंड फोमिया ने हिना के साथ तो लिटरली सपने भी देखने शुरू कर दिए थे। खैर इसके बाद नासुआ और फोमिया दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं एंड जो फोमिया होता है वो यहाँ पर नासुआ के मजे लेने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नासुआ खिड़की से नीचे देख रहा था, तभी अचानक उसे खिड़की के बाहर रुई दिखती है। देन रुई भी नासुआ को देख लेती है। वो कहती है, नासुआ फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नासुआ कहता है, रुई सच में तुम क्या मुझे ही ढूंढ रही थी? रुई कहती है, हाँ वो मुझे लगा कि मैं तुम्हें ढूंढ सकती हूँ। इसके बाद नासुआ नीचे आकर रुई से बात करने लगता है। देन वहाँ पर फोमिया की मॉम आ जाती है जो नासुआ से कहती है, नासुआ ये क्या तुम्हारी कोई फ्रेंड है? देन नासुआ उन्हें बताता है कि हम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, तो बेसिकली मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो रुई कहती है, नहीं मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। एंड इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तब हमें पता लगता है जो नासुआ है वो रुई से थोड़ा बड़ा है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है, हम रुई नासुआ फोमियो को एक साथ बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ रुई इन सभी को बताने लगती है कि हिना का बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। वो अक्सर कॉल पर बात करके परेशान होती रहती है। उसकी लाइफ में उस लड़के के आने से पहले वो काफी ज्यादा खुश रहती थी, वो अपनी फैमिली के साथ काफी एंजॉय करती थी। एंड रुई बताती है हिना पहले से उसके साथ काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करती है, वो उससे ठीक से बात भी नहीं करती। एंड रुई यहाँ पर हिना के बारे में एक और बात बताती है कि हिना जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है वो ऑलरेडी शादीशुदा है। एंड रुई कहती है, हिना ना जाने उस लड़के को क्यों डेट कर रही है जबकि उसे पता है कि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है। फोमिया नासुआ से पूछता है, अच्छा नासुआ तुम क्या चाहते हो? नासुआ कहता है, मैं चाहता हूँ कि हिना उस लड़के से ब्रेकअप कर ले। एंड रुई कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन पहले की तरह हो जाए। इसके बाद ये लोग कुछ और डिस्कशन करते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ इनके पेरेंट्स इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इनके पेरेंट्स यहाँ पर डिवोर्स करने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी शादी की वजह से उनके बच्चे खुश नहीं हैं, इस वजह से वो लोग घर छोड़कर चले गए। पर नासुआ कहता है, नहीं डैड, मुझे आपकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आपका जो भी फैसला है वो बहुत ही सही है। एंड इसके बाद यहाँ पर हिना आती है जो कि बहुत ज्यादा रोने लगती है। देन उसकी मॉम उसे समझाती है कि हिना तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं जो हिना होती है वो नासुआ के सामने आती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, पर नासुआ कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और मॉर्निंग बोलकर वहाँ से चल जाता है। अब लंच के टाइम नासुआ रुई की ओर देखता है और उससे कहता है कि अब हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। अगले सीन में हम हिना को स्पोर्ट क्लास में देखते हैं,
जहाँ पर नासुआ और रुई उसे छिपकर देख रहे थे। दरअसल उनका प्लान ही यही था कि वो हिना को छिपकर देखेंगे एंड पता लगाएंगे कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है और कैसा दिखता है। इसके बाद नासुआ रुई से कहता है चलो अब काफी देर हो गई है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। पर रुई कहती है नहीं, अभी हम हिना को फॉलो करेंगे। एंड वो यहाँ पर खाने पीने का सामान भी लेकर आई थी एंड लिटरली यहाँ पर रुई काफी ज्यादा सीरियस थी। खैर हिना छुट्टी के बाद स्कूल से निकलकर एक बार में आ जाती है एंड रुई और नासुआ यहाँ भी उसको फॉलो करते हुए आ गए थे। इन्हें लगता है शायद यहाँ हिना से उसका बॉयफ्रेंड मिलने के लिए आएगा, पर वहाँ हिना से मिलने के लिए तो कोई नहीं आ रहा था, पर वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। अगले सीन में रुई वेट करते करते सो चुकी थी। तब नासुआ उसे उठाता है। रुई नासुआ से पूछती है क्या उसका बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए आया। नासुआ बताता है फिलहाल 4 घंटे हो चुके हैं पर अभी तक उसे कोई मिलने नहीं आया, पर अब तक हिना ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है। एंड जो बारटेंडर होता है वो हिना को समझाता है कि अब उसे और ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पी चुकी है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि हिना बाहर से निकलकर दौड़ के कहीं जाने लगती है। उन्हें लगता है शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है एंड वो लोग भी उसका पीछा करते करते उसके पास आ जाते हैं। क्योंकि हिना काफी तेज दौड़ रही थी तो उन्हें हिना को फॉलो करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड बेसिकली जो हिना थी वो यहाँ पर एक शो देखने के लिए आई थी एंड इसके बाद वो शो करने वाले लड़कों की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है एंड देन वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। नासुआ भी समझ जाता है कि यहाँ पर इनका आकर बस टाइम वेस्ट ही हुआ है। एंड अगले दिन भी हमें दिखाया जाता है कि नासुआ और रुई आज भी हिना को फॉलो कर रहे थे एंड आज उसके साथ फोमियो भी था। फोमियो उनसे पूछता है क्या आज तुम्हें हिना के बारे में कुछ पता लगा, पर नासुआ उसे कहता है यार अभी तक हिना से कोई भी मिलने नहीं आया है, जिसकी वजह से हमें हिना के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा। पर आज ये लोग काफी ज्यादा श्योर थे क्योंकि हिना आज किसी का वेट कर रही थी एंड इन्हें लग रहा था कि डेफिनेटली आज इसका बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आएगा, क्योंकि हिना बार बार अपने फोन में टाइम देख रही थी। तभी यहाँ पर हिना से मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसे देखकर नासुआ कहता है क्या हिना का चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है। फोमियो कहता है पागल पागल हो गया है क्या, वो उसकी कोई स्टूडेंट वगैरह होगी। बेसिकली वो लड़की हिना की स्टूडेंट थी एंड अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करने के लिए आई थी। नासुआ कहता है मुझे जानना है कि आखिर हिना का बॉयफ्रेंड कौन है और कैसा दिखता है। फोमियो कहता है चिंता मत करो, मेरे पास एक मस्त प्लान है जिसे हम पता कर सकते हैं। अगले दिन हम रुई और नासुआ को देखते हैं जिन्होंने हिना का फोन चुरा लिया था एंड नासुआ रुई से कहता है कि अब तुम उस लड़की को कॉल करो और हिना की आवाज में बात करो जिससे हम पता लगा पाएंगे कि आखिर वो लड़का कौन है। पर हिना काफी ज्यादा घबरा रही थी कि वो आखिर उससे क्या बात करेगी, बट कैसे भी करके वो उस लड़के को कॉल कर देती है। पर जैसे ही वो लड़का कॉल को पिक करता है इधर से रुई फोन काट देती है। रुई कहती है यार मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूं, मैं काफी ज्यादा डर गई थी। तब वो लड़का दोबारा से कॉल बैक करता है एंड वो पूछता है हिना तुम ठीक तो हो ना, पर रुई काफी ज्यादा डर जाती है एंड वो कॉल को दोबारा से कट कर देती है एंड वो नासुआ से कहती है नासुआ ये मेरे लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड अगले दिन हम इन सभी को उसी बार में देखते हैं जहाँ फोमियो काम करता है। नासुआ कहता है जिस तरह से हमारा प्लान वर्क कर रहा है मुझे नहीं लगता है कि हम इस तरह से हिना के बॉयफ्रेंड का पता लगा भी पाएंगे। तभी फोमियो अपने मालिक को नासुआ के बारे में सब कुछ बताता है। नासुआ कहता है कि आपके पास कोई बेहतर आइडिया है जिसे हम पता लगा सके। एंड ये सभी बैठ के डिस्कशन कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं हिना और उसका बॉयफ्रेंड इसी जगह पर आ जाते हैं। तब हिना का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है क्या तुम इन लोगों को जानते हो, क्या ये तुम्हारे स्टूडेंट हैं। हिना कहती है नहीं, दरअसल ये लड़की मेरी बहन है और ये लड़का मेरा भाई है। तभी नासुआ हिना के बॉयफ्रेंड का कॉलर पकड़कर उसे कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम शादीशुदा होकर हिना को डेट कर रहे हो। एंड वो उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगता है। तभी फोमिया का मालिक यहाँ पर आकर नासुआ से कहता है देखो नासुआ मुझे पता है तुम गुस्से में हो, पर तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी, तो अच्छा यही है कि तुम सभी एक साथ बैठकर बात करो। इसके बाद ये सभी लोग एक जगह पर बैठकर बात करने लगते हैं। तब हिना का बॉयफ्रेंड बताता है कि मेरा नाम सू है एंड मेरी उम्र 32 साल है और मैं एक बायोलॉजी रिसर्चर हूँ। हालांकि मेरी शादी हो गई है पर मैं हिना से प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे को लगभग 2 साल से डेट कर रहे हैं। एंड इन सभी की बातों में जो हिना थी वो अपने बॉयफ्रेंड को डिफेम कर रही थी एंड वो उसी की साइड ले रही थी, जो देखकर नासुआ को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद नासुआ सू को और भी ज्यादा बुरा भला कहने लगता है, पर सू कहता है मैं हिना से प्यार करता हूँ और तुम मुझसे जो भी कह लो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नासुआ अगर मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स करके हिना से शादी कर लूं तब तो तुम खुश होगे ना। एंड इस बात पर भी नासुआ थोड़े बहाने मारा था, मतलब एग्री नहीं हो रहा था। अब इसका सिंपल सा आंसर है कि वो एग्री क्यों ही होगा, वो खुद ही हिना को पसंद करता है ना। एंड वो कहता है तुम्हारी वजह से हिना काफी ज्यादा दुखी रहती है। एंड हिना का बॉयफ्रेंड हिना से कहता है हिना क्या ये सच है, तुम मेरी वजह से दुखी रहती हो। एंड वो उसका हाथ पकड़कर उसके थोड़ा करीब जाने लगता है, जो देखकर नासुआ उसके मुंह पर पानी फेंकने वाला होता है, पर उससे पहले रुई गिलास उठाकर उसके मुंह पर पानी फेंक देती है, जिससे नासुआ को
काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ से सीन चेंज होता है और हम रुई और नासुआ को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर रुई काफी ज्यादा उदास थी। नासुआ रुई से कहता है, देखो रुई, जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, पर तुमने जो भी किया मैं भी वही करता, तो अब उदास होना बंद करो। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें उसे मुक्का मारना चाहिए था, और अगर तुम चाहो तो चलो चलो अभी हम उसके मुक्का मारेंगे। एंड यहाँ पर रुई जो होती है बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है तुम्हें जो भी करना है वो करो जाके। एंड वो मतलब नासुआ के सीने से लग जाती है। मतलब ये सीन यार बहुत ज्यादा क्यूट था। इससे हम समझ सकते हैं कि रुई के मन में भी नासुआ के लिए फीलिंग्स जाग चुकी हैं। एंड इसके बाद हम हीना और उसके बॉयफ्रेंड को एक साथ देखते हैं, जहाँ हीना अपनी बहन की गलती के लिए उसे माफी मांगती है। देन सू कहता है, हीना मेरे को लगता है कि नासुआ तुम्हें पसंद करता है। हीना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा भाई है और हम लोगों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एंड वो उसे कहती है कि हम लोगों के बीच अब चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, तो हम लोगों को कुछ दिन के लिए एक दूसरे से मिलना बंद करना होगा। इसके बाद हीना का बॉयफ्रेंड उसे गले लगा लेता है। एंड वो उसे कहता है कि तुम्हें दूसरों की खुशी ना देखकर अपनी खुशी देखनी चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं नासुआ रुई के पास जाता है एंड ये लोग एक दूसरे को उनके बालों पर चिढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी नासुआ के डेड कहते हैं आज एक स्पेशल दिन है, तो क्या हम लोग शाम को सुशी ऑर्डर करें, जिस पर नासुआ मना कर देता है। तभी हीना नासुआ से पूछती है कि तुम्हें आज क्या प्रेजेंट चाहिए। नासुआ किसी भी प्रेजेंट के लिए मना कर देता है। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नासुआ की मोम का आज फ्यूनरल भी था। एंड इस दिन पर हमेशा नासुआ यहाँ आता है एंड वो उन सभी अच्छे पलों को याद करता है जो उसने अपनी मोम के साथ बिताए। तभी यहाँ पर रुई और हीना भी आ जाते हैं। तभी नासुआ उनसे पूछता है तुम्हें यहाँ के बारे में किसने बताया। हीना कहती है अभी बेसिकली मुझे कुछ पता तो नहीं है यहाँ के बारे में, पर मुझे फादर ने इस जगह के बारे में बताया। एंड साथ ही यहाँ पर हीना कुछ लेकर भी आई थी, आई डोंट नो ये क्या था। एंड इसके बाद हीना नासुआ को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि उन दोनों के बीच में चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही थी। एंड शायद वो उसे चीट भी कर रहा था। वो काफी टाइम से कह रहा था कि वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स कर लेगा, पर वो ऐसा कर नहीं रहा था। वेल अब वो अपनी फैमिली के साथ ही रहने वाली है। एंड ये सुनकर नासुआ भी काफी ज्यादा खुश था। एंड इसके बाद वो सभी लोग फ्यूनरल में आकर बैठ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं रुई और नासुआ दोनों एक साथ स्कूल जा रहे थे। रुई कहती है तुम घर से निकलकर काफी तेज दौड़कर क्यों आ रहे थे। नासुआ को समझ नहीं आता कि वो उसका क्या जवाब दे। रुई कहती है मुझे पता है तुम अपनी डीवीडी में क्या गंदी गंदी चीजें देख रहे थे। अगले सीन में जब रुई अपने लॉकर के पास होती है तब उसके पास एक लड़की आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। रुई उस लड़की को नहीं जानती थी। वो लड़की कहती है मेरा नाम मोमो है और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। एंड रुई तो बस उसके बैग की ओर देखे जा रही थी जहाँ पर काफी ज्यादा डॉल्स लगी हुई थी। मोमो उसे पूछती है क्या तुम्हें ये डॉल्स पसंद है, पर रुई को कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं उसमें। मोमो बताती है दरअसल रुई ना मैं तुमसे काफी दिनों से बात करने को हूँ, तुम मुझे काफी अच्छी लगती हो एंड क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। इतना कहने के बाद वो रुई को एक डॉल निकाल कर देती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लंच में रुई के साथ कुछ बच्चे लंच कर रहे थे। लंच के बाद रुई उन सभी को वो डॉल दिखाती है एंड एक लड़की वो डॉल रुई से लेकर डस्टबिन में फेंक देती है। एंड वो लड़की रुई को बताती है रुई तुम उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, वो लड़की बहुत ही वियर्ड है, पता नहीं वो कितने लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। एंड कुछ ही समय बाद वो उन्हें छोड़ देती है। उस लड़की की किसी के साथ नहीं जमती, तो तुम्हारा उसके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद रुई उस डस्टबिन के पास जाकर उस डॉल को बाहर निकाल लेती है एंड वो उन लड़कियों से कहती है तुम मुझे मत बताओ कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं। एंड इसके बाद हम देखते हैं ब्रेक में दोबारा से रुई को मोमो मिलती है एंड मोमो रुई को एक और डॉल देती है जो कि बिल्कुल ही रुई की तरह दिख रही थी। एंड ये दोनों वहां से एक साथ जाने लगते हैं। एंड जिसके बाद मोमो रुई के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगती है, काफी ज्यादा बातें करने लगती है। एंड रुई भी ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो मोमो के साथ खुश है। आफ्टर दैट रुई मोमो से कहती है मोमो क्या तुम्हारे बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशन रह चुके हैं। मोमो कहती है अच्छा तो तुम्हें भी स्कूल की लड़कियों ने मेरे बारे में बता दिया। वो कहती है वैसे मैं ज्यादा लड़कों के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, पर यही कोई 30 लड़कों के साथ मेरा रिलेशन रहा है। एंड ये सुनकर रुई भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। रुई सोचती है मतलब स्कूल की लड़कियां जो मोमो के बारे में बता रही थी वो सच ही था, कोई लड़की कैसे 30 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह सकती है। मोमो बताती है दरअसल पहले तो लड़के मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, पर मुझे यूज करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं और मेरे पैसों के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, जिसकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो जाता है। एंड दैट्स रीजन फॉर दैट कि उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सभी को लगता है कि वो लड़कों को यूज करती है एंड काम होने के बाद उन्हें छोड़ देती है। एंड अगले सीन में रुई और मोमो को लाइब्रेरी में नात्सुआ मिलता है। नात्सुआ पूछता है रुई ये लड़की कौन है और वैसे तो तुम किसी लड़की के साथ नहीं रहती। तब मोमो अपने आप को नात्सुआ से इंट्रोड्यूस करती है। मोमो पूछती है कि तुम रुई को पहले से जानते हो।
नासुआ कहता है हाँ, क्योंकि हम लोग अच्छे दोस्त हैं। एंड इसके बाद मोमो नासुआ के क्लोज आने की कोशिश करती है। एंड नासुआ उस टाइम जिस बुक को पढ़ रहा था मोमो उस पर कॉम्प्लीमेंट करती है। नासुआ कहता है अगर तुम्हें भी ये बुक्स पसंद है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगले सीन में जब ये लोग जा रहे होते हैं तब मोमो को एक गाड़ी हिट करने वाली थी, पर नासुआ उसे अपने पास खींचकर बचा लेता है। एंड इसकी वजह से मोमो तो नासुआ पर बिल्कुल फिदा हो जाती है। एंड इसके बाद नासुआ रुई और मोमो को बाहर से बाय बोलकर चला जाता है, पर मोमो तो बस नासुआ को देख ही जा रही थी। मोमो रुई से पूछती है क्या नासुआ की कोई गर्लफ्रेंड है। दरअसल मुझे ना नासुआ से प्यार हो गया है। एंड घर पे नहाते टाइम भी रुई के दिमाग में बस मोमो की बातें चल रही थी। जब मोमो ने कहा था दरअसल मैं नासुआ से प्यार करने लगी हूँ, एंड मैं ये तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम उसकी अच्छी दोस्त हो। एंड मेरे को लगता है कि तुम्हें भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं नासुआ को डेट करूँ। एंड रुई सोचती है मैं ये सब नासुआ के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं कोई उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, उसका जिसे मन चाहे उसे डेट करे। पर ये सब रुई ऊपर के मन से कह रही थी, बल्कि अंदर अंदर से वो नासुआ को पसंद करने लगी थी। अगले दिन रुई नासुआ से कुछ खास बात नहीं करती और वो चुपचाप घर पर चली जाती है। अगले सीन में मोमो नासुआ के पास आती है एंड वो से कहती है नासुआ क्या तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम है, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। एंड तभी वो नासुआ को सीधा डेट के लिए पूछ लेती है। एंड वो कहती है क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ डेट पर चलोगे। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो नासुआ होता है वो रुई के पास बैठा होता है। रुई नासुआ से कहती है कि तुम्हें तो मोमो ने डेट के लिए पूछा होगा ना। नासुआ कहता है हाँ, फिलहाल मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। एंड मोमो की मेरे पास आईडी है पर मैं उस ऐप का यूज नहीं करता, जिसके कारण मैं उसे मैसेज भी नहीं कर सकता। इसके बाद रुई नासुआ से पूछती है नासुआ क्या तुम किसी को पसंद करते हो। नासुआ कहता है अचानक से तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो। एंड यहाँ पर मैं कुछ बताना भूल गया, दरअसल जो रुई थी ना इसकी यहाँ पर तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर लेटी है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी रुई की मॉम नासुआ के पास आती है और उसे बताती है नासुआ रुई अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और तुम्हारा थैंक्स अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए। एंड ये देखकर नासुआ के फादर तो रोने लगते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि हम लोग इतने अच्छे से रह पाएंगे, रीमैरिज करने के बाद हमारी एक इतनी अच्छी फैमिली होगी और एक दूसरे से हम इतना प्यार करेंगे। एंड वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। एंड अगले दिन हम देखते हैं नासुआ को मोमो दोबारा से मिलती है। नासुआ उसे बताता है दरअसल मैं ना उस ऐप का यूज नहीं करता जिसके कारण मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। मोमो कहती है ओह मुझे लगा तुम मुझे पसंद ही नहीं करते इसलिए तुमने कांटेक्ट नहीं किया। एंड उन दोनों को बातें करते हुए नासुआ के दोस्तों ने भी देख लिया था। इसके बाद नासुआ के दोस्त उसे समझाते हैं नासुआ तुम उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, वो लड़की बहुत ही ज्यादा बेकार है, वो ऐसे ही लड़कों को फंसाकर छोड़ देती है। अगले सीन में हम नासुआ और मोमो के एक साथ देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बैठकर कुछ खा रहे थे। नासुआ मोमो से पूछता है क्या तुम सभी लड़कों के साथ ऐसे ही कंफर्टेबल हो जाती थी। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन्हीं के साथ कंफर्टेबल होती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। एंड इसके बाद मोमो नासुआ की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है। वो कहती है नासुआ तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूँ वो कम ही है। एंड वो नासुआ का हाथ पकड़कर उसके और भी क्लोज आने लगती है। देन वो नासुआ से कहती है नासुआ क्या तुम मेरे घर चल सकते हो। एंड इसके बाद हम नासुआ और मोमो को मोमो के घर पर देखते हैं। एंड यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। मोमो नासुआ से कहती है क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे। एंड नासुआ भी सोचता है अगर मुझे हीना को अपने दिल से निकालना है तो इस लड़की के साथ मुझे वो सब करना चाहिए, वैसे भी हीना के साथ मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों एक दूसरे को चाट पाते उससे पहले ही नासुआ को रुई का मैसेज आता है, जिस मैसेज में लिखा था नासुआ सभी लोग घर पर आने में लेट हो जाएंगे तो तुम्हें जो भी खाना हो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बनाकर रख दूंगी। नासुआ मोमो को बताता है कि ये मैसेज मेरे घर से आया है। दरअसल वो पूछ रहे हैं कि मैं शाम को क्या खाऊंगा। मोमो कहती है नासुआ तुम काफी लकी हो, तुम अपनी फैमिली के साथ खाना खाते हो। नासुआ कहता है तो क्या तुम अपनी फैमिली के साथ खाना नहीं खाती। मोमो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरे पेरेंट्स काम की वजह से घर पर काफी कम आते हैं एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अकेली ही रहती हूँ। मोमो कहती है खैर ये सब छोड़ो, चलो हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। एंड वो अगेन एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। पर तभी नासुआ मोमो के हाथ पर बना स्कार देख लेता है, जिसे देखकर नासुआ तुरंत ही उठ जाता है। मोमो कहती है तुमने मेरा स्कार देख लिया ना। नासुआ कहता है हाँ खैर ये सब छोड़ो, क्या पड़ोस में कोई सुपरमार्केट है। एंड इसके बाद नासुआ सुपरमार्केट जाकर उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है। एंड नासुआ ने कुछ नूडल्स वगैरह बनाए थे जिस पर मोमो उसकी तारीफ करती है। नासुआ कहता है भले ही तुम अपनी फैमिली के साथ खाना ना खा पाती हो पर सच में फैमिली के साथ खाना खाने का मजा ही अलग होता है। एंड मुझे पता है कि तुम ज्यादातर समय अकेले ही रहती हो तो हम लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। एंड ये देखकर मोमो काफी तेज रोने लगती है। मोमो कहती है नासुआ आज तक कोई भी लड़का मेरे स्कार
स्कार को देखकर मेरे पास नहीं रुका। मेरे स्कार्स को देखने के बाद हर लड़का मुझसे दूर ही बना लेता था, पर तुम पहले एक ऐसे शख्स हो जो मेरे स्कार्स देखने के बाद भी मुझसे दूर नहीं गए। दरअसल मोमो हमेशा से ही अकेली रही है। उसके पेरेंट्स अक्सर काम की वजह से बाहर ही रहते हैं एंड मोमो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अक्सर रिलेशनशिप में आया करती थी, पर कोई भी लड़का सच में उसे प्यार करता ही नहीं था। कोई भी लड़का या तो उसके पैसों के पीछे होता था या फिर उसके स्कार देखकर दूर हो जाता था। खैर मोमो कहती है, नासुआ मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करने लगे हो। एंड ऐसे ही करके दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। अगले दिन रुई नात्सुआ के पास आकर उससे कहती है, नात्सुआ मुझे स्कूल में आए काफी दिन हो गए हैं एंड अब मेरे काफी फ्रेंड्स भी बन गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं एक क्लब वगैरह ज्वाइन कर लूँ। एंड अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो, क्योंकि तुमने मोमो के खाने के लिए डिश वगैरह भी बनाई और मेरी तो तुमने कभी किचन में मदद नहीं करी, तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो। ओवरऑल रुई नात्सुआ से गुस्सा थी क्योंकि उसने मोमो के लिए खाना बनाया, बिकॉज जो रुई है वो भी नात्सुआ को पसंद करने लगी है। एंड नात्सुआ से माफी मांगता है और कहता है, अच्छा ठीक है, आगे से मैं तुम्हारी किचन में मदद कर दूंगा। एंड इसके बाद रुई वहाँ से चली जाती है। नात्सुआ सोचता है वैसे रुई सही कह रही थी, कल रात वो घर पे अकेली थी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगले सीन में नात्सुआ अपने दोस्तों को बताता है कि वो रुई के साथ क्लब वगैरह देखने के लिए जा रहा है, जिस पर उसके दोस्त कहते हैं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं। एंड अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों रुई से मिलते हैं। रुई कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? वो लोग कहते हैं, हम ना तुम्हें क्लब चूज करने में मदद करेंगे। एंड इसके बाद ये सभी स्पोर्ट क्लब में आ जाते हैं जहाँ लड़कियां गेम्स वगैरह खेल रही थी। एंड नात्सुआ के दोस्त जो थे वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इसके बाद हम नात्सुआ और रुई को लिटरेचर क्लब में देखते हैं जहाँ नात्सुआ बुक्स वगैरह देखने लगता है। एंड नात्सुआ वहाँ से एक बुक उठाकर कहता है, यार मुझे इस बुक को लेना है। रुई कहती है, ये करना सही नहीं है। नात्सुआ कहता है, मैं कल इस बुक को वापस कर दूंगा। बेसिकली नात्सुआ को बुक्स वगैरह पढ़ना काफी पसंद है। एंड अगले दिन हम देखते हैं नात्सुआ उस बुक को वापस करने के लिए लिटरेचर क्लब में आता है, तब उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता एंड वो उस बुक को वहीं रख देता है। तभी नात्सुआ को पीछे से थोड़ी अश्लील आवाजें आती हैं एंड जब वो वहाँ देखता है तो उसके टीचर एक स्टूडेंट के साथ ये सब कर रहे थे। एंड नात्सुआ तो अपने टीचर को ये सब करते हुए देखकर काफी शौक हो चुका था। तभी जो उसके टीचर होते हैं वो नात्सुआ के पैरों की आवाज सुन लेते हैं एंड अचानक से उसके सामने आ जाते हैं। वो नात्सुआ से कहते हैं, तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ कैसे आ गए? नात्सुआ कहता है, मैं ना यहाँ बुक रखने के लिए आया था, वैसे आप दोनों क्या कर रहे थे यहाँ? तभी वो स्टूडेंट नात्सुआ से कहती है, वो सर की आंख में ना थोड़ा कचरा चला गया था, उसी को साफ कर रहे थे हम। तभी नात्सुआ के सर उसके पास आकर उससे कहते हैं, नात्सुआ यार मैं एक टीचर हूँ, मैं अपनी स्टूडेंट के साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ? छी छी, तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। एंड टीचर उस लड़की से कहते हैं, वो ना नात्सुआ हमें लगता है इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए यहाँ आया है। नात्सुआ कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। पर तभी उसके टीचर उसके पैर पर अपना पैर मारते हुए कहते हैं, ऐसा बोल भी मत देना, ठीक है? तुमने यहाँ से बुक ली, इसका मतलब तुम इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो, तो तुम्हें ये क्लब ज्वाइन करना ही होगा, मैं तुम्हारा ना नहीं सुनूंगा। तभी वो लड़की जिसका नाम म्यू है वो नात्सुआ से कहती है, मैं नात्सुआ काफी खुश हूँ कि तुमने इस क्लब को ज्वाइन किया। एंड जो म्यू थी वो इस क्लब की बेसिकली हेड थी। एंड वो टीचर कहते हैं, क्यों ना हम और लोगों को यहाँ ज्वाइन कराएं। एंड नात्सुआ मैं तुम्हें यहाँ की पब्लिसिटी करने की जिम्मेदारी देता हूँ, क्योंकि आई थिंक तुम ही ये काम अच्छे से कर सकते हो। एंड इसके बाद वो लड़की नात्सुआ से कहती है, नात्सुआ इस क्लब को दरअसल कोई ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है एंड इस क्लब में मैं और वो टीचर ही हैं। एंड सही में आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुमने उस क्लब को ज्वाइन किया। एंड इसके बाद ये दोनों उस लिटरेचर क्लब के पोस्टर वगैरह लेकर अलग अलग जगहों पर एडवर्टीजमेंट करने के लिए चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं नात्सुआ उस क्लब के बारे में सभी को बता रहा होता है। एंड तभी उसके पास रुई आती है जो उस पोस्टर को देख लेती है एंड वो उसे कहती है, क्या तुम लिटरेचर क्लब को ज्वाइन करने वाले हो? नात्सुआ कहता है, नहीं मैं कोई क्लब ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। पर तभी उसके वही टीचर आ जाते हैं जो नात्सुआ से कहते हैं, नात्सुआ तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैंने तुम्हारा फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया है एंड अब तुम उस क्लब के मेंबर बन चुके हो। एंड अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुआ को पता लगता है कि म्यू ने किसी को भी अपना पोस्टर वगैरह नहीं दे पाया एंड उस क्लब के बारे में नहीं बता पाया, जिससे नात्सुआ समझ जाता है कि ये लड़की एक इंट्रोवर्ट है। नात्सुआ कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए क्योंकि हर इंसान हर काम में बेहतर नहीं हो सकता। म्यू कहती है, थैंक्स मुझे समझने के लिए। एंड अगले दिन हम देखते हैं नात्सुआ, म्यू और उसका टीचर सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वो टीचर नात्सुआ से पूछते हैं, नात्सुआ वैसे तुम्हें क्या लिखना पसंद है? नात्सुआ बताता है, बेसिकली मुझे रोमांस टाइप की चीजें लिखना ज्यादा पसंद है। एंड हमें पता लगता है जो म्यू है उसे भी रोमांस टाइप की चीजें लिखना काफी पसंद है। तभी वो टीचर इन दोनों को थोड़ा मोटिवेट वगैरह करते हैं। तभी वो टीचर अचानक से कहते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हो? नात्सुआ कहता है, ये क्या बात हुई सर, अचानक आप ये सब क्या कह रहे हो? वो कहते हैं, तुम दोनों को रोमांस पसंद है ना, तो तुम लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एंड फिर नात्सुआ कैसे भी करके किस करने के लिए एग्री हो जाता है।
एंड फिर वो लड़की भी कहती है चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। एंड जैसे ही नासुआ उसे किस करने के लिए आंखें बढ़ता है, वैसे ही उस लड़की की आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं। एंड नासुआ सोचता है यार मैं किसी लड़की की परमिशन के बिना उसे किस कैसे कर सकता हूँ। एंड फिर नासुआ उसे किस नहीं करता। एंड शाम के वक्त हम देखते हैं नासुआ हिना कुछ टीचर के बारे में बताता है। वो कहता है यार वो सर कुछ भी करने के लिए कह देते हैं, मुझे तो लगता है वो पूरे पागल हैं। हिना कहती है हाँ यार पर उसका वर्क काफी अच्छा है तो उसके लिए उसे कोई टीचर कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। देन हिना वहाँ पर कुछ खा रही थी, वो नासुआ के मुंह में भी रख देती है। नासुआ उसे खाने लगता है। तब रूही नासुआ से पूछती है क्या मैं भी उस क्लब को ज्वाइन कर सकती हूँ। नासुआ कहता है नहीं यार वो सबके लिए ज्वाइन करना ठीक नहीं है। अगले सीन में हम नासुआ और म्यू को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। एंड म्यू नासुआ को पेपर में लिखकर पिछले दिन के लिए सॉरी बोलती है क्योंकि वो किस के टाइम काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। नासुआ कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले सीन में जब नासुआ अपने क्लास में होता है तो उसके पास रूही और मोमो आते हैं जो उसे कहते हैं हम भी लिटरेचर क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं। नासुआ पहले तो उन दोनों को मना करता है, फिर बाद में वो भी मान जाता है। एंड अगले सीन में नासुआ इन दोनों को म्यू से मिलाता है। म्यू उन दोनों लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड देन वो अपने आप को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद म्यू मोमो के पास जाती है और उसे कहती है तुम तो वही लड़की हो ना जिसके ग्रेड स्कूल में काफी अच्छे आते हैं, पर कुछ दिनों से तुम्हारे ग्रेड काफी ज्यादा डाउन हो चुके हैं। मोमो कहती है हाँ यार दरअसल कुछ दिनों पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। दरअसल ना जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता है तो मैं खाली टाइम में पढ़ती ही रहती हूँ जिसकी वजह से मेरे ग्रेड काफी अच्छे होते हैं। एंड अब मेरा फिर से ब्रेकअप हो गया है तो आई थिंक मेरे दोबारा से ग्रेड काफी अच्छे हो जाएंगे। एंड अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ फोमिया काम करता है वहाँ रूही बैठी होती है। एंड रूही को ना ये सोच कर थोड़ा अच्छा लग रहा होता है कि नासुआ दूसरी लड़कियों के क्लोज जा रहा है। दरअसल रूही को भी ना नासुआ से एकदम सच्चा वाला प्यार हो चुका होता है। इसके बाद फोमिया रूही से पूछता है तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम हमें बता सकती हो। तब रूही उन्हें बताती है दरअसल उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसके दिल में काफी अजीब सी चीजें चल रही हैं। तब मासाकी उसे कहता है रूही ये सारी चीजें सभी की लाइफ में आती हैं, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड वो रूही को बहुत सारी बातें बताता है एंड अपना पास्ट वगैरह बताता है जो मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं नासुआ अपने घर आता है जहाँ उसे हीना मिलती है। नासुआ उसे पूछता है कि रूही कहाँ है। तब हीना उसे बताती है कि रूही कुछ देर पहले घर से बाहर गई है। एंड इसके बाद हीना नासुआ को थैंक्स करती है क्योंकि नासुआ ने हीना के एक्स बॉयफ्रेंड सू के बारे में उसके घर पर नहीं बताया एंड इसे सीक्रेट रखा। नासुआ कहता है वैसे भी मैं सारी चीजें घर पे नहीं बताने वाला था क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है और मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहूंगा। इसके बाद हीना नासुआ से कहती है नासुआ इस संडे को क्या तुम फ्री हो एंड क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर घूमने के लिए चल सकते हो। तो दोस्तों इस एनिमे का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊं तो प्लीज कमेंट में कंटिन्यू लिख देना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। बाकी चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।